बच्चों, मैं आज आपको विशेषण के भेद बताना चाहता हूं। इसके पहले मैंने आपको विशेषण की परिभाषा बता दी थी। यदि आप भूल गए हो तो एक बार पुनः याद कीजिए कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं वे विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण और तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण तथा अंतिम है सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार से बच्चों विशेषण के चार भेद होते हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको विशेषण के भेद मैंने आपको बताए थे। इनमें से पहले मैं आपको गुणवाचक विशेषण के संबंध में बता रहा हूं, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बच्चों, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, अवस्था, आकार आदि के विषय में बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया इसमें मुख्य चीजें हैं गुण, दोष, अवस्था, आकार। जैसे राम दयालु है। अब देखिए बच्चों, राम दयालु इस वाक्य में क्या है? दयालु ये राम के गुण के विषय में बता रहा है। पृथ्वी गोल है। पृथ्वी कैसी है? गोल है। तो गोल क्या है? ये आकार के विषय में जानकारी दे रहा है, उसके विषय में बता रहा है। और इस वाक्य में देखिए बेटा, बूढ़ा व्यक्ति सड़क पार कर रहा था। आप ध्यानपूर्वक देखिए, बूढ़ा व्यक्ति, तो बूढ़ा व्यक्ति मतलब उसकी अवस्था के विषय में बता रहा है। तो यहां पर देखिए, हमने देखा कि गुणवाचक विशेषण में हमने देखा गुण, अवस्था, आकार और दोष, इन चीजों के संबंध में जहां पर हमको जानकारी मिले बच्चों, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? बहुत अच्छे बच्चों, अब मैं आपको संख्यावाचक विशेषण के संबंध में बता रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक सुनिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें ध्यान ये रखना है, तो हम ध्यान दे रहे हैं कि संख्या, जहां पर बच्चों संख्या की बात होती है तो वो संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे डलिया में 4 केले रखे हैं। अब देखिए बच्चों, कितने केले रखे हैं? 4। तो यहां पर हमको ये पता है कि 4 केले हैं और यहां संख्या के विषय में जानकारी को मिल रही है। दूसरा वाक्य है, पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हैं। देखिए बच्चों, यहां हमको पता हो जाता है कि पक्षी कितने बैठे हैं? 5 पक्षी बैठे हैं। तीसरा वाक्य में देखिए, बगीचे में कुछ फूल खिले हैं। अब देखिए बच्चों, यहां पर लिखा है कि कुछ फूल खिले हैं, तो हमको यहां संख्या नहीं मिल रही, लेकिन कुछ फूल खिले हैं। अब कितने हैं ये हमको नहीं पता चल रहा, लेकिन ये कुछ का मतलब भी संख्यावाची है। अर्थात बच्चों, इन वाक्यों में 4, 5, कुछ शब्द क्रमशः केले, पक्षियों और फूलों की संख्या को बता रहे हैं। अतः ये संख्यावाची विशेषण है। बच्चों, किसी कोई डाउट? तो ये बिल्कुल सा आसान है, समझ में आ गया बच्चों? संख्यावाची विशेषण के भेद। संख्यावाची विशेषण बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए बच्चों, मैंने वहां अभी बताया कि 4, 5 या कुछ फूल के विषय मैंने आपको बताया था, तो यहां आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो निश्चित संख्यावाचक में जो चीज होती है वो निश्चित होती है। जैसे 2, 5, 100 आदि। जैसे वहां पर था 2 केले, 5, 100, कुछ भी है, यहां पर हमें बिल्कुल फिक्स डिजिट मिल रही है। और दूसरा है अनिश्चितवाचक विशेषण। जैसे कुछ, अनेक, थोड़ा। जैसे कुछ चीनी ले आओ, कुछ दूध ले आओ, या अनेक बच्चे बैठे हैं, तो यहां पर संख्या नहीं है, हमको यहाँ संख्या के विषय में जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए बच्चों इसको हम अनिश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। अब बच्चों किसी को कोई दिक्कत?
बहुत ही आसान है, आप अच्छे से समझ लीजिए। कि कहीं भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए।